सुबह के करीब 10 बजे का वक्त था। पटना के एक साधारण से मोहल्ले में रहने वाला 22 साल का युवक अपने मोबाइल स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा था। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड, सैलरी 18,000 प्लस इंसेंटिव्स। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिता दिहाड़ी मजदूर थे और वो पिछले 1 साल से नौकरी की तलाश में था। उसे लगा कि आखिरकार किस्मत ने साथ दे दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि नौकरी उसे ऐसी दुनिया में धकेलने वाली है जहां से निकलना आसान नहीं होता। वो दुनिया थी साइबर ठगी की दुनिया। भारत में बढ़ती बेरोजगारी और तेजी से फैलती डिजिटल पहुंच ने एक नया और खतरनाक गठजोड़ पैदा किया है। एक तरफ लाखों युवा नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, दूसरी तरफ संगठित साइबर अपराधी गिरोह इन्हीं युवाओं को अपना हथियार बना रहे हैं, इन्हें टारगेट कर रहे हैं। वे उन्हें वैध नौकरी का, लीगल नौकरी का झांसा देकर के अपने नेटवर्क में शामिल करते हैं और धीरे धीरे उन्हें ऐसे कामों में लगा देते हैं जो सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में आते हैं। यह सिर्फ एक शहर या एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैलती एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन चुकी है। नौकरी के लालच में अपराध। इस तरह के मामलों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें शामिल होने वाले कई युवा शुरुआत में ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वे किसी अपराध का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें बताया जाता है कि एक ऑनलाइन मार्केटिंग जॉब है या गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रमोशन का काम है। उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है और एक तय टारगेट दिया जाता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल वैध और व्यवस्थित लगता है, जैसे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम हो रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उन्हें असलियत का एहसास होता है कि वे लोगों को फर्जी वादों और लालच के जरिए पैसे लगाने के लिए उकसा रहे हैं। यह पूरा तंत्र बेहद संगठित और पेशेवर तरीके से काम करता है। आमतौर पर किसी फ्लैट या छोटे ऑफिस को किराए पर लेकर के उसे कॉल सेंटर का रूप दिया जाता है। अंदर कंप्यूटर, हेडफोन, इंटरनेट कनेक्शन और कई मोबाइल फोन रखे जाते हैं। हर कर्मचारी को एक अलग अलग भूमिका दी जाती है, एक उनके अपने रोल्स होते हैं। कोई कॉल करता है, कोई चैट संभालता है, कोई पेमेंट से जुड़ा काम करता है। एक टीम स्क्रिप्ट तैयार करती है जिसे यह तय होता है कि संभावित शिकार से, यानी कि जो टारगेटेड शिकार है, उससे क्या कहना है, क्या करवाना है, किस तरह का भरोसा दिलाना है और किस मोड़ पर उसे पैसे निवेश करने के लिए राजी करना है। ह्यूमन साइकोलॉजी है इनका हथियार। इन गिरोहों का सबसे बड़ा हथियार है मानव मनोविज्ञान, यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी समझ। वे जानते हैं कि लोग जल्दी पैसा कमाने के लालच में आसानी से फंस जाते हैं, खासकर तब जब उन्हें लगे कि यह कोई सिस्टमैटिक और सुरक्षित तरीका है। ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के नाम पर ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। शुरुआत में यूजर को थोड़ी बहुत कमाई भी दिखाई जाती है ताकि उसका भरोसा मजबूत हो, और फिर धीरे धीरे उससे ज्यादा पैसे लगाने के लिए कहा जाता है और एक समय के बाद पूरा पैसा गायब हो जाता है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो उतना ही खतरनाक है। वो ये है कि उन युवाओं की स्थिति जो इस जाल में फंस जाते हैं, वे खुद भी एक तरह से पीड़ित होते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी का नाम पर धोखा दिया जाता है। कई बार जब उन्हें असलियत का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे पहले ही कई लोगों को ठग चुके होते हैं और अब कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। इस तरह वे अनजान में अपराधी बन जाते हैं, जबकि शुरुआत में उनका इरादा सिर्फ एक नौकरी पाने का होता है। नए लड़कों को बनाते हैं शिकार। बेरोजगार इस पूरे खेल की जड़ में है। जब किसी युवा के पास लंबे समय तक कोई काम नहीं होता, जब घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जब हर इंटरव्यू के बाद निराशा ही हाथ लगती है, तब वह किसी भी अवसर को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में अगर कोई उसे बिना ज्यादा योग्यता के तुरंत ज्वाइनिंग और अच्छी सैलरी का वादा करे, तो वो बिना ज्यादा सोचे समझे विचार किए हाँ कह देता है। यही वो कमजोर पल है जिसका फायदा ये साइबर गैंग उठाते हैं। डिजिटल इंडिया के इस दौर में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच ने जहां एक तरफ नए अवसर खोले हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराध के नए रास्ते भी बना दिए हैं। पहले जहां ठगी के लिए लोगों को आमने सामने मिलना पड़ता था, वही अब सब कुछ स्क्रीन के पीछे से हो जा रहा है।
एक छोटे से कमरे में बैठा व्यक्ति देश के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को निशाना बना सकता है, और जब इसमें प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड युवाओं की एक टीम जुड़ जाती है तो ये काम और भी ज्यादा इफेक्टिव और खतरनाक हो जाता है। इन गिरोहों की एक खास रणनीति ये भी होती है कि वे अपने कर्मचारियों को ज्यादा जानकारी नहीं देते हैं। हर व्यक्ति को सिर्फ उसका काम पता होता है, उतनी ही उसके पास नॉलेज होती है। दूसरे व्यक्ति का काम रोल पहले व्यक्ति को पता नहीं होता। पूरे नेटवर्क की जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती है, ना के बराबर। इससे अगर पुलिस किसी एक व्यक्ति को पकड़ भी ले तो पूरा नेटवर्क तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। साथ ही वे बार बार अपने लोकेशन और तरीके बदलते रहते हैं ताकि ट्रैक करना कठिन हो। समाज के लिए जानलेवा वायरस समाज के लिए एक दोहरी चुनौती है। एक तरफ निर्दोष लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं, दूसरी तरफ युवा पीढ़ी का एक हिस्सा अपराध की ओर अनचाहे धकेला जा रहा है। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक समस्या भी है। जब तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक ऐसे गिरोह को नए शिकार मिलते रहेंगे, और इस पूरे परिदृश्य में जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। लोगों को यह समझना होगा कि कोई भी वैध नौकरी बिना उचित प्रक्रिया के, बिना इंटरव्यू के, बिना स्पष्ट कंपनी की जानकारी के नहीं मिलती है। अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लग रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और इसी तरह ऑनलाइन कमाई के नाम पर मिलने वाले ऑफर्स को भी सावधानी से परखना जरूरी है। युवाओं के लिए यह भी जरूरी है कि वे किसी भी नौकरी को ज्वाइन करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें, कंपनी का बैकग्राउंड चेक करें, उससे रजिस्ट्रेशन और कामकाज के बारे में जानें, और अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत दूरी बना लें। थोड़ी सी सावधानी उन्हें एक बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। सरकार और कानून परिवर्तन एजेंसियों की भूमिका भी इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। साइबर क्राइम सेल्स को और मजबूत बनाने, तकनीकी संसाधनों को बढ़ाने और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। साथ ही ऐसे मामलों में जल्दी कार्रवाई और सख्त सजा से भी एक मजबूत मैसेज आएगा। वीडियो गेम अब ले रही है जान। मीडिया की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। ऐसे खबरों को सिर्फ सनसनीखेज तरीके से दिखाने के बजाय उनके पीछे की गहराई और सामाजिक कारणों को उजागर करना जरूरी है। जब लोग ये समझेंगे कि यह समस्या कितनी गंभीर है और किस तरह से उनके आसपास ही पनप रही है, तब भी वे सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की बदलती तस्वीर का एक आईना है। जहां एक तरफ तकनीक ने हमें आगे बढ़ाया तो वही उसने नई चुनौतियां भी पैदा की है। बेरोजगारी और डिजिटल ठगी का यह गठजोड़ आने वाले समय में और भी बड़ा रूप ले सकता है अगर समय रहते इसे रोका ना गया। उस युवक की कहानी जो सुबह एक नौकरी के मैसेज से शुरू हुआ, खुश हुआ था, अब एक चेतावनी बन चुकी है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे चिंता में बदल गई जब उसे एहसास हुआ कि वो जिस काम को नौकरी समझ रहा था वो दरअसल एक अपराध का हिस्सा है। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं की है जो बेहतर भविष्य की तलाश में ऐसे जाल में फंसते जा रहे हैं। 15,000 में बिके युवाओं की भविष्य। जरूरत इस बात की भी है कि हम इस समस्या को सिर्फ एक खबर के रूप में ना देखें, बल्कि एक इशारों के रूप में समझे इसे, एक ऐसे मैसेज के रूप में जो हमें आगाह कर रहा है। अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाया तो ये जाल और भी बड़ा और खतरनाक हो सकता है। चलिए एक बार फिर से फटाफट सभी बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पटना में सामने आया ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड का मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक संकट की ओर इशारा करता है, जहां बेरोजगारी और डिजिटल लालच मिल करके युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। और इस गिरोह ने 15,000 से 30,000 की सैलरी का लालच देकर के युवाओं को नौकरी पर रखा, लेकिन असल में उनसे लोगों को गेमिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगवाया जा रहा था। पूरा सेटअप एक प्रोफेशनल कॉल सेंटर की तरह चलता था, जहां स्क्रिप्ट, टारगेट और टीम वर्क के जरिए मासूम लोगों को जाल में फंसाया जाता था। इस घटना से दो बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, आम लोग तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के शिकार खूब बन रहे हैं। दूसरी, बेरोजगार युवा खुद अनजाने में इस अपराध का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और यह स्थिति समाज, प्रशासन और नीति निर्माताओं के लिए भी गंभीर चेतावनी है। जरूरी है कि युवाओं को सही रोजगार के अवसर मिले, साथ ही डिजिटल जागरूकता भी बढ़ाई जाए। बिना जांचे, बिना परखे नौकरी या ऑनलाइन कमाई के झांसे में आना खतरनाक हो सकता है। ये मामले हमें सतर्क करते हैं,
कि आसान पैसे का लालच अक्सर बड़े नुकसान और अपराध की ओर ले जाते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।